वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रेखा ऑल इन वन 555 में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम भोपाल से नर्मदापुरम नर्मदा जयंती के अवसर पर माँ नर्मदा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम यहाँ से मंडीदीप, बड़खेड़ा, बुधनी होते हुए नर्मदापुरम जाएंगे। ये 11 मील है जहाँ से हम लोग अभी निकल रहे हैं और ये मंडीदीप है। यहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं। इसके बाद में अब्दुल्लागंज का टोल पड़ता है और साथ ही में 26 जनवरी की सब जगह तैयारियां भी चल रही हैं। ये जो आपको झंडा लहराता हुआ दिख रहा होगा, ये अब्दुल्लागंज का टोल आ गया है। बहुत ही सुंदर रास्ता है और जो आप ये रेलवे ट्रैक देख रहे हैं ये बड़खेड़ा का है। ये रेलवे ट्रैक बहुत पुराना है। एक साइड रेलवे ट्रैक है और एक साइड रोड है जिस पे हम लोग चल रहे हैं और ये आसपास में इसके पहाड़ हैं और ये रातापानी अभयारण्य है। ये जो बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की शीट लगाई हैं ये जंगली जानवर जो रोड पे आ जाते हैं इस कारण लगाई हुई हैं। और इसके आगे नर्मदा ब्रिज पड़ेगा और ये सब बुधनी के जंगल हैं जो दिख रहे हैं। आसपास में पेड़ है और इतना कोहरा जैसा था कि आगे जो पहाड़ हैं वो नहीं दिख रहे थे और रास्ता बहुत सुंदर है। चारों तरफ हरियाली है, आपको भी दिख रहा होगा। हल्के धुंधले से पहाड़ दिख रहे हैं। ये नर्मदा ब्रिज है। यहाँ पर हम लोगों ने रुककर माँ नर्मदा को श्रीफल भेंट किए थे और बहुत ही सुंदर दृश्य था। छोटे छोटे बर्ड्स यहाँ पे नीचे थे। आसपास पेड़ों पे भी बहुत सारी बर्ड्स बैठी हुई थी। बहुत ही सुंदर लग रहा था और इतना हर जगह धुंधलापन सा था कोहरे के कारण। दूर दूर तक माँ नर्मदा दिख रही थी। और हमारे यहाँ भोपाल से नर्मदापुरम 70 किलोमीटर पड़ता है और कार्तिक पूर्णिमा पे भी माँ नर्मदा पे बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। लोग दीपदान करते हैं और ये यहाँ पर हम लोग श्रीफल भेंट करके आगे नर्मदापुरम के लिए चल दिए थे। कुछ ही दूरी पर हम लोग नर्मदापुरम पहुँच जाएंगे। नर्मदापुरम में सेठानी घाट जाना है हमको। ये देखिए हम लोग नर्मदापुरम आ गए हैं और यहाँ पर बहुत भीड़ थी। यहाँ पर पहले ही गाड़ियाँ रुकवा दी गई थी। ऑटो से आप सेठानी घाट तक जा सकते थे भीड़ होने के कारण। ये लिखा हुआ है आपका अपना शहर नर्मदापुरम में आपका स्वागत है। जगह जगह पे छोटे छोटे मंच बने थे नर्मदा जयंती के लिए जहाँ पर सजावट की गई थी और बहुत भीड़ भी थी। सब जगह लाइटें लगाई गई थी, फूलों से सजाया गया था, नर्मदा द्वार बनाया गया था और हम लोग भी सेठानी घाट के लिए बढ़ रहे थे। यहाँ पे जगह जगह पे भंडारा हो रहा था। कहीं पर हलवा पूड़ी, कहीं पर खिचड़ी, इस तरीके से वितरित किया जा रहा था सभी को प्रसाद। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे सारी दुकानें, जितनी भी रास्ते में दुकानें पड़ती हैं सब सजी हुई थी। ऊपर भी सजावट फूलों की गई थी और झांकियाँ भी, माँ नर्मदा की झांकी भी निकल रही थी। काफ़ी दूर से लोग भीड़ में चल रहे थे। सब सेठानी घाट की तरफ ही बढ़ रहे थे। सेठानी घाट को भी बहुत सजाया गया था। पूरा नर्मदापुरम को सजाया गया था। और ये देखिए लिखा हुआ है नर्मदापुरम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये नर्मदा द्वार है। इसी द्वार से हम लोग सेठानी घाट की ओर जाएंगे जहाँ पे रास्ते में राधा कृष्ण जी का मंदिर है, नर्मदा माँ का मंदिर है, राम मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर फूलों की दुकान है। और ये भी मंदिर आपको दिख रहा होगा। ये मंदिरों को भी पूरा सजाया गया था। यहाँ पर शिवलिंग भी हैं, शिवलिंग भी बने हुए मिलते हैं। बहुत ही सुंदर सजाया गया है लाइटों से, फूलों से और सब जगह लिखा है नर्मदापुरम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारी फूलों की दुकान लगी। ये देखिए कितना सुंदर पंडाल बनाया गया है रंग बिरंगे कपड़ों से, नीले, हरे, पीले सब
तरह से पंडाल सजाया गया है। आगे भी फूलों का द्वार बना हुआ है, लिखा हुआ है नर्मदे हर। बहुत सुंदर, ये मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा था। पूरे में लाइटें लगी हुई हैं इस मंदिर में, और शाम का वक्त था तो लाइटें भी बहुत सुंदर लग रही थी। सब जगह झंडे लहरा रहे थे, सब जगह नर्मदे हर हो रहा था, और ये माँ की पूजा की तैयारी की जा रही है। आप ये सेठानी घाट देख रहे हैं। सेठानी घाट पे माँ नर्मदा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यहाँ पर शाम को आरती भी होगी, चुनरी भी चढ़ाई जाएगी, और बीचों बीच पानी के बीच में बहुत सुंदर सजाया गया है। और यहाँ पर नर्मदा अष्टक हो रहा है, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। और यहाँ पे बीच में नर्मदा द्वार बनाया गया है, और फूलों से सजाया गया है, लाइटिंग भी है, और बीचों बीच में पानी के बहुत अच्छा सजाया गया है जहाँ पर कार्यक्रम होगा, और लोग अपने अपने पूजा श्रद्धा के अनुसार पूजा कर रहे हैं। और बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर देखकर। माँ नर्मदा को इतना सुंदर सजाया गया था, और सब जगह झंडे लहरा रहे थे। और ऐसा कहा भी जाता है कि माँ नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है, और 1300 किलोमीटर से भी ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, जबकि माँ नर्मदा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। कहते हैं अमरकंटक से अरब सागर में जाकर मिलती हैं। और माँ नर्मदा की परिक्रमा भी की जाती है, जो परिक्रमा चतुर्मास के बाद देवउठनी एकादशी के बाद शुरू होती है। और कहा जाता है जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करते हैं वहीं पर परिक्रमा ख़त्म होती है। और ये परिक्रमा सफ़ेद कपड़ों में की जाती है, और अधिकतर लोग अपनी परिक्रमा की शुरुआत ओमकारेश्वर से करते हैं और वहीं पर ख़त्म करते हैं। और कहा जाता है जब आप परिक्रमा करते हैं तो मुख्य धारा को क्रॉस नहीं करते हैं, नहीं तो आपकी परिक्रमा खंडित हो जाती है। जाता है कि माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से ही लाभ मिलता है। और आप देख रहे होंगे ये सेठानी घाट पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं जहाँ पर शिवलिंग मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी पूजा की चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिवलिंग रखे हुए हैं। ये माँ नर्मदा का बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, और आज इसको विशेष तौर पर सजाया गया है। ये आप माँ नर्मदा जी की शोभा यात्रा देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। बैंड बाजे बजाए जा रहे हैं माँ नर्मदा के, उसमें घोड़ों से रथ यात्रा निकाली जा रही है, और काफ़ी दूर दूर से लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। माँ नर्मदा के दर्शन करना अपने आप में ही बहुत सुकून देता। आप लोग जो ये व्लॉग देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती का है, जिसमें सभी लोग अपना योगदान देकर बड़े हर्षोल्लास से नर्मदा जयंती को मना रहे हैं। और माँ नर्मदा की बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। सब लोग अपने अच्छे से योगदान दे रहे हैं। और ये हमारी वापसी हो रही है नर्मदापुरम से भोपाल के लिए। हमको लौटने में रात हो गई थी, लेकिन बहुत ही अच्छा लगा हमको वहाँ पर जाकर, बहुत सुकून मिला। और हमारी ये भोपाल के लिए वापसी हो गई थी। और पहले नर्मदापुरम को होशंगाबाद कहा जाता था, अब ये होशंगाबाद से नर्मदापुरम हो गया है। रास्ते में काफ़ी कोहरा था, ठंड भी थी, और हम लोग अपने घर के लिए वापसी के लिए चल दिए थे। और मन में बहुत शांति थी दर्शन करके माँ नर्मदा के, नर्मदे हर। और आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग मेरे शॉर्ट्स को इतना पसंद करते हैं, मेरे लॉन्ग वीडियो को भी पसंद करिए।